Good afternoon, student. We will have start for first lecture algebra of matrix. चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे बेटा. मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स ए सेट ऑफ m and n numbers arranged in the form of an ordered set of m rows each consisting of n numbers is called m cross n matrix. एक मैट्रिक्स के अंदर m और n नंबर होते हैं जिन्हें हम अरेंज करते हैं ऑर्डर्ड की फॉर्म में, जिसमें m जो होती है वो हमारे पास रोज होती हैं और n जो होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. दोनों मिलकर m क्रॉस n मैट्रिक्स बनाते हैं. फिर है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? ईच ऑफ द m इंटू n नंबर्स ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स. दैट मीन्स जब भी हम कोई मैट्रिक्स डिनोट करते हैं उसके अंदर m और n टू टाइप्स के हमारे पास नंबर होंगे जिससे हमारी एलिमेंट्स काउंट होते हैं किस फॉर्म में? m क्रॉस n की फॉर्म में. ओके. फिर है हमारे पास नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की मैट्रिक्स की हम नोटेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स. मैट्रिक्स का सिंबल हम डिनोट कर सकते हैं. एक तो ये ए आई जे और दूसरी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट मतलब ए आई जे या फिर मॉड्यूल्स ऑफ ए आई जे. क्लियर. फिर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के ऑर्डर कौन कौन से होते हैं? एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए में बी रिटन एज ए इज इक्वल टू कैपिटल ए जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ए आई जे. ए आई जे का मतलब जो भी हम मैट्रिक्स डिनोट करेंगे एम क्रॉस एन, दैट मीन्स ये होते हैं हमारे पास ऑर्डर. वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे. आई को हमने एज्यूम कर लिया 1 2 3 m, मतलब आई जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे? 1 2 3 अप टू सॉन m. और जे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 अप टू सॉन n. ए क्या लिया हमने? ए आई जे लिया था ना, तो हमने मैट्रिक्स डिनोट की A11 A12 A1n, ऐसे 21 22 2n I1 I2 IN और अप टू सोन M1 M2 MN. मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स. क्लियर. फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास आते हैं इन जनरल फॉर्म. इन जनरल ए आई जे is an elements of matrix capital A lying in the ith रो. इसमें जो ith फॉर्म है वो हमारी रो की है एंड jth जो है वो हमारे पास कॉलम होते हैं. I मतलब रो एंड j मतलब कॉलम. Thus a matrix m cross n is said to be an order m cross n. That means जो m cross n मतलब ये वाली जो m cross n मैट्रिक्स है ये हमारे पास ऑर्डर होते हैं if has m rows and n columns. फिर हमारे पास आते हैं डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सी होती है? एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स if I is equal to j, if I is equal to j, thus A11, A1, A22, A33 up to so on etc. are diagonal elements of the matrix Aij. फॉर एग्जाम्पल कि इसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट में A11, A22 और A33 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? से वो नॉन जीरो होंगे. दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, अदर एलिमेंट्स हमारे पास हो गए 0 0 0 0 0. ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं ये हमारे पास होता है A11 A22 A33. ये एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो होंगे, अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? जीरो. क्लियर. फिर हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी है? अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या कहती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. जिस मैट्रिक्स की केवल एक ही रो होगी इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स. वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी.
ठीक है। रो मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में होती है। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा ये होता है कॉलम। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फिर आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से ही हमें पता चलता है, जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n इज सेट टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेगी, जब उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे। अगर उसमें 2 रो हैं तो 3 कॉलम होंगे, और अगर 3 रो हैं तो 2 क्या होंगे, कॉलम। क्लियर। फिर हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is said to be a square matrix if m is equal to n। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे हम स्क्वायर का पढ़ते हैं कि स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी तरह मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं कि जी इसके ऑर्डर होते हैं m और n, ये दोनों ऑर्डर हमारे क्या होते हैं, इक्वल। इसमें हमारी जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। फिर आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements are is called diagonal matrix। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 0 होंगे, और उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। Thus this square matrix, that means square matrix Aij is a diagonal। कोई भी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर हमेशा सेम होंगे, बट उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो होंगे। दैट मीन्स सेम सेम एलिमेंट, जैसे हमारे पास 1 1 होता है, A11 A22 और A33, ये एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर। इसी तरह होती है स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये कहता है तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही, पर इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल हैं वो नॉन जीरो होंगे, पर वो डिफरेंट होंगे। पर इसमें जो स्केलर में क्या कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सेम होंगे। 1 1 1 हो सकते हैं, 2 2 2 हो सकते हैं, 3 3 3 हो सकते हैं, मतलब ये एलिमेंट हमारे पास सेम होंगे, बाकी सारी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 0। तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। फिर आती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो आपके क्या होंगे, 0, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। ये कहता है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 होंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके यूनिटी मतलब 1 1 1 होंगे, 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर। जैसे यहाँ पर इसने दिखा भी दिया मैंने, Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू J। जब I और J दोनों इक्वल होंगे तो वो एलिमेंट्स होगा 1, जब I नॉट इक्वल टू G के होगा तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, 0। क्लियर। फिर उसके बाद आती है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर और एक होती है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या कहती है, ए मैट्रिक्स in which all elements below the principal diagonals are 0। below अपर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके जो बिलो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0, इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अपर है तो ऊपर से फिल होंगे और नीचे से 0, ऊपर से। अब ये हमारे पास 3 बाय 3 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ली है, ठीक है, दैट मीन्स इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम शुरू करेंगे, पहले ऊपर के तीनों
फिर 2 फिल और फिर 1 फिल, पर इसमें जो डायगोनल है हमारा वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर जिसमें डायगोनल जो है वो हमारा नॉन जीरो होगा और उसके बाद के बिलो जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीरो होंगे, तभी वो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अपर में क्या था? बिलो एलिमेंट्स जीरो थे। इसमें क्या कहता है? अबव एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे A इज इक्वल टू, अब ये भी 3x3 टाइप की मैट्रिक्स है, इसमें भी 9 एलिमेंट्स है, बट इसमें जो डायगोनल है हमारा वो हमारा नॉन जीरो है, और अबव मतलब इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या होंगे? जीरो। फिर है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स ईच ऑफ whose एलिमेंट्स इज जीरो। एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है बेटा वो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? जीरो। इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जीरो, दैट मीन्स डार्क जीरो। डार्क जीरो का मतलब इसके इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? जीरो। Here Aij is equal to 0 for all values of I and j। I और j की जितनी भी वैल्यूज होंगे वो सारी वैल्यूज क्या होंगी? जीरो। फिर होती है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स नाम से ही जैसे पता चलता है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल। दो मैट्रिसेस हमारी कंपेरेबल कब कही जाएंगी? इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब उन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स एज्यूम किया है 1 2 3 4, इसके अंदर हमारे पास 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये हमारे पास 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह बी मैट्रिक्स लिए हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसमें भी 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तभी हम इन मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होगी। फिर आती है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है? टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। कोई भी मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, उसके ऑर्डर हैं, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस हैं, दोनों को हमने इक्वल तभी रख सकते हैं इफ दे आर द सेम ऑर्डर, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी हम उनके एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ये सब तो था आपका मैट्रिक्स का, ये सारी मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन थी बेटा, सारे टाइप्स थी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं, एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंचते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये कहता है कि उस 18 एलिमेंट्स के आप कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। बट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर उसके 5 एलिमेंट्स हैं तो आप उसके कितने ऑर्डर बना सकते हो। हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली, लेट ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हैज 18 एलिमेंट्स। कोई भी हमने मैट्रिक्स डिनोट की जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, उस एम क्रॉस एन ऑर्डर का मतलब उसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। एम एन मतलब 18 एलिमेंट्स। अब हमें इसके ऑर्डर बनाने हैं कि 18 हमारा किस किस से डिविजिबल होता है। जैसे 1 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। दैट मीन्स इसके हमारे कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 6। क्लियर? अब ऐसे ही कहता है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। यदि हमारी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके हम कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं? एम एन मतलब टोटल एलिमेंट्स 5 हैं तो इसके कितने ऑर्डर होंगे? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इसके कितने ऑर्डर होंगे पॉसिबल? 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स एज्यूम करनी है जिसमें
3 रो हो और 3 ही कॉलम हो, whose elements are given by, इसमें एलिमेंट्स हमें यहाँ से निकालने हैं, जबकि इसने मैट्रिक्स गिवन किया है aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर। कैसे सोल्व करेंगे? लेट कैपिटल ए बी दी रिक्वायर्ड 3x3 मैट्रिक्स। हमने कैपिटल ए एज्यूम किया 3x3 मैट्रिक्स को। कैपिटल ए क्या होगा? जब हमें खुद से कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स तो हमने कंस्ट्रक्ट की A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3x3 की इसने मैट्रिक्स कही थी जिसमें 3 ही रो हो 3 ही कॉलम हो, हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया। और इसने गिवन मैट्रिक्स क्या दी है? aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर। हमें इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 1 1, मतलब i की वैल्यू भी 1 है, j की भी 1 है। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह 1 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9। A13, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर A21, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9। A22, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। A23, 2 प्लस 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25। A31, 3 1 मतलब 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16। फिर इसी तरह A32, 3 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। A33, 3 प्लस 3 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगी, मतलब जो भी एलिमेंट्स की इक्वेशन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रखते जाना है और एलिमेंट्स की वैल्यू निकालते जाना है। इसी तरह हमारे पास अब इन सब की वैल्यू आ गई, तो कैपिटल ए हमने इस गिवन मैट्रिक्स को एज्यूम किया था, इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। क्लियर? इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन बेटा आपको करने के लिए दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसमें 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, इसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें कैपिटल ए इज इक्वल टू aij whose elements are given by, अब की बार इसने एलिमेंट्स क्या दिए हैं? aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। अब आपको इस एलिमेंट्स का यूज करके आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। ठीक है? एक तो है हमारे पास इस एक्सरसाइज में कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन कि खुद से कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी आ जाए तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? थर्ड टाइप का क्वेश्चन कि इफ, क्या है थर्ड टाइप? इफ देखो हमें मैट्रिक्स दे रखी है x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस w, 2x2 की मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 4 7, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x y z एंड w की। ये कौन सी मैट्रिक्स है? अभी मैंने आपको मैट्रिक्स की टाइप बताई थी जिसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स aij है हमारे पास और एक मैट्रिक्स हमारे पास bij है। दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू 3 के 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू हमें पता है तो ये x की जगह हमने वैल्यू रखी और यहाँ हमने y की वैल्यू डिफाइन की। फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल 2x प्लस में z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस z इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमें पता है 3, x की जगह हम 3 रख के z की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर लास्ट एलिमेंट को लास्ट के इक्वल 3y माइनस w इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हमने पहले निकाल दी है 7, 3 इंटू 7 माइनस w इज इक्वल टू 7, यहाँ से हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं 14। x, y, z एंड w चारों ही वैल्यू हमारे पास निकल गया है और हमें इन चारों की ही वैल्यू निकालनी थी। चारों की वैल्यू निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट जो कि हम कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, सेकेंड कि इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, थर्ड टाइप कि हमें
दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो दोनों ऑर्डर सेम हो तो हम उनसे वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इन तीनों मेथड्स के अलावा अदर कोई मेथड नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है बेटा, एक्सरसाइज 3.1, ये एक्सरसाइज है एलिमेंट्स की। इस टाइम मेरे पास प्रोवाइड है बेटा एलिमेंट्स की बुक, एनसीईआरटी की नहीं है। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स की है तो आप एलिमेंट से करना, नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाना। एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप तक जितने भी क्वेश्चंस हो आप उतने क्वेश्चंस करना, ठीक है। एनी डाउट, अगर आपका कोई डाउट होगा तो कल हम दोपहर में 1 बजे जूम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उन जूम क्लासेस में हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।